शांत रहो। 2.1 का चैप्टर किताबों का है घात और घातांक। तब बेसिक तो पढ़ते हैं, 7वां का मैथ पढ़िए का हो सब, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। a के पावर माइनस n, तो 1/a के पावर होता है n, और दूसरा सूत्र इसमें होगा a/b के पावर माइनस में n रहेगा, तो ये पलट जाएगा b/a के पावर प्लस में n हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 के पावर -2, तो पहला सूत्र 1/3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 होता है 9। 1/2 के पावर 3, तो 1/8। माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस। या ऐसे भी कह सकते हो कि 1/3 के पावर बट उतना करने की आवश्यकता है नहीं। याद रखोगे कि नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 का हो जाएगा 9। बात नहीं, 2/3 तो पलट जाएगा 3/2, -2 तो क्या हो जाएगा +2 होगा ना। इस सूत्र पर a/b के पावर -n तो पलट जाएगा, तो 3 के पावर 2 9, ये दोनों पर पावर चल जाएगा a/b के पावर m, तो a के पावर भी m हो जाएगा और b के पावर भी m हो जाएगा। फिर चिल्ला कर रहे हो, देख रहा है कि क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो 3 के पावर 2 हो जाएगा 9 और 2 के पावर 2 हो जाएगा 4। 3 पर भी पावर 2 है और यह 2 पर भी पावर 2, इसके अनुसार। क्लियर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर है, 4 गो है इसमें भी। देखो 2 के -4 इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर, पता है ना। तो एक सूत्र है, अगर बेस समान हो और भागा में हो तो पावर क्या होता है घट जाता है। पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। बेस समान हो भागा में हो तो पावर घट जाएगा। हम पूछेंगे कि बोलो बेस समान हो भागा में हो तो पावर क्या होगा घट जाएगा। तो -4 के पावर 5 में से 8 घट जाएगा, 5 में से 8 घटेगा ना, तो क्या हो जाएगा -4 के पावर -3, और माइनस हो गया तो नीचे जाएगा, तो 1/-4 के पावर +3 हो जाएगा। अभी पीछे सूत्र बता चुके हैं -n, तो 1/a के पावर n है ना। तो माइनस के पावर सम की विषम, तो आंसर तो होगा माइनस में, माइनस में होगा ना, तो -1/4 के पावर 3 64। दूसरा देखो, एक अभी पावर किस पर है 1 पर, तो 1 हो जाएगा। ये पावर नीचे ना जाएगा, अभी ना जस्ट बताए हैं। देखो a के बट्टा b के पावर अगर m होगा तो ये जो पावर होगा m पर भी जाएगा और b पर भी जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे है, तो 1 पर भी जाएगा तो 1 के पावर 2 1 होता है, और ये 2 के पावर 3 पर भी आएगा ना इस सूत्र पर। तो 3 दूना 6, 1/2 के पावर 6 होता है 64। 2 6 बार लिख करके गुना कर लेना है। ठीक है, अब देखो अब एक सूत्र और, सूत्र को ध्यान रखना। पहला 2 सूत्र तो पहले बता चुके हैं, ये हो गया तीसरा सूत्र ना, ये तीसरा सूत्र हुआ, फिर यह चौथा सूत्र हुआ और ये क्या बोलते हैं
टोटल सूत्र 7 क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, केसी सिन्हा 7 क्लास में भी दिया हुआ है टोटल सूत्र, पढ़े हो ना? तो वही चीज है। देखो ईबी सूत्र जो है क्लास 7 में पढ़ा चुके हैं कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, पलटो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करते हैं बताओ? नहीं पता है ना? गुना, बेस को गुना कर देते हैं, ए गुना बी, अब पावर एक बार में हो जाएगा। नहीं याद है तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है? उसके बाद देखो बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो -3 गुने 5/3 के पावर 4, तो 3 से 3 गया, बचा कितना? -5, तो -5 के पावर 4, माइनस के पावर सम की सम, तो आंसर तो होगा प्लस में, और 5 के पावर 4 होता है 625, ठीक है? उसके बाद देखो फिर से यही सूत्र, देखो बेस तो अलग अलग है बट पावर तो सेम है ना, तो क्या करेंगे? 7 गुना 14 -14 के पावर माइनस, तो ये आ जाएगा 1/- -14 के पावर 3, माइनस है तो नीचे का प्लस होगा ना। याद रखना कौन सूत्र पर, तो लिख दोगे 1 के पावर -n, तो 1/a के पावर n लिख सकते हो। तो 14 के पावर 3, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो 196 को 14 से गुना कर दोगे, पावर 3 है ना, तो 3 बार 4 6 24 की 4 हासिल 2, 9 पर 36 2 38, 4 कम 4 और 3 7, फिर 6 9 1 4 8 6 14 17, देखो दिया है 27 44, अब माइनस के पावर 20 है तो आंसर तो माइनस में ही होगा। देखो दूसरा के चौथा दिया है कि नहीं दिया है? दूसरा के चौथा 14 के पावर 6 दिया है, ठीक है? 1/14 के पावर -6, तो गड़बड़ है, 6 तो हो नहीं रहा। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से एक बार, गलत है, 14 के पावर 6 नहीं होगा, क्या होगा? 3 होगा। आंसर यहीं पर छोड़ दिया है, आंसर क्या किया है? यहीं पर किताब में दिया है तुम्हारा आंसर 1/-14 के पावर 6, तो ये तो होगा ही नहीं, बेस में गुना होगा, पावर तो वही रह जाएगा। देखो यहाँ सूत्र बताया गया है ना, कहने पावर सेम हो तो बेस को क्या करोगे? गुना कर दोगे। इसका भी आंसर गलती दिया है, -5 के पावर 4 होना चाहिए, तो 5 के पावर 4 दिया है। खैर माइनस के पावर सम है तो आंसर तो प्लस में आएगा, तो उसलिए छोड़ दिया जाएगा। क्लियर? आगे देखो, देखो पहले तो पोस्ट के काम करोगे तो कर लेते हैं। 3 के पावर 0 यानी किसी का पावर 0 1 होता है, पता है ना? ऐसा पता है। इसके ऊपर क्या लिखोगे? 1 प्लस 1/4 के पावर 1 नीचे आएगा तो 4 ना हो जाएगा, और गुने 2 के पावर 2, 4 कम 4 1 5, तो 5/4 गुने 2 के पावर 2 4, कट गया, क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो गुना में है, पावर सेम क्या होता है? तो बेस को गुना कर दो, 4 गुना 8 के पावर माइनस, अभी ना बताए हैं जस्ट, a के पावर m गुने b के पावर m, देखो पावर सेम हो गया, तो बेस को क्या किए थे हम लोग? गुना करके पावर एक बार दे दिए थे,
अभी ना जस्ट बता के आए हुए हैं, तो वही चीज है। पावर सेम -1 तो पावर सेम रहेगा, तो बेस को गुना कर देगा, 4 दूना 8 के पावर -1। अब भागा 2 के पावर -2 है कि नहीं, तो ये माइनस में है तो 1/8 हो जाएगा, भागा 1/2 के पावर 2 होगा नीचे जाकर, तो 1/8 भागा चल जाएगा गुना में, हाई पलट जाता है, दूध के पावर 2 4 तो 4/1 आता है कि नहीं आता है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 1/2, 2 के पावर -2, तो माइनस है तो नीचे आके प्लस हुआ, तो 1/8 गुना 2 के पावर 2 तो कितना होगा 4, तो 1/4, तो भागा कहाँ में जाएगा गुना में, आई पलट जाएगा 4/1। अब देखो पहले छोटा कोष्ठ के पावर माइनस में क्या करोगे, ये पलट जाएगा 3/-2 के पावर 2 है ना, तब इसको कर दोगे 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2 गुना कर देते हैं, a के पावर m के पावर n, तो a के पावर n गुने n, 3 के पावर 4 बट्टा -2 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 तिथि का 9 84, 2 के पावर 4 2 4 16, और माइनस के पावर सम की विषम, तो आंसर क्या में होगा, देख लो आंसर इतना दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है तो बोलना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, शांति से बैठ जाओ, इसमें किसका किसका अभाज्य गुणनखंड निकल सकता है, इस पर फोकस करना है, ठीक है, तो इस मतलब टूटने वाला हो, तो इसमें 8 टूटने वाला है, 5 नहीं टूटेगा, 5 को कैसे काटोगे, नहीं ना कटेगा, ये 2 भी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो 8 को तोड़ देंगे ऐसे, ऐसे तो हमको पता है 8 2 के पावर का होता है 3।